सो वी आर लाइव फाइनली। रफ़ीउल्लाह शाह। रफ़ीउल्लाह ने हमारे साथ बैच नंबर 8 में ज्वाइन किया था एंड yesterday or the day before yesterday, yes, yesterday he cleared PMP with all above target, people above target, process above target, business environment above target. रफ़ीउल्लाह ने सेंटर में एग्जाम दिया था, गेस कॉर्बेट सेंटर था रफ़ीउल्लाह, कॉर्बेट सेंटर था लाहौर में, गुलबर्ग के एरिया में। एंड जर्नी ऑफ रफ़ीउल्लाह जो है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे मसले आए, लाइक कुछ मुझे याद है, बाकी अभी रफ़ीउल्लाह खुद शेयर करेंगे। एक दफ़ा दरमियान में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था रफ़ीउल्लाह, फिर हाँ बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, एक हफ्ता लैपटॉप खराब रहा था। लाइक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, जब मुझे आपने बताया कि लैपटॉप खराब है, वो उस पर काम चल रहा है, और वो उस चीज़ ने काफ़ी डिले कर दिया इस चीज़ को। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जब किया आपने ऑल अबाउट टारगेट के साथ किया, और आपने नेटसोल का नाम जो है ना वो कायम रखा। जितने भी पहले नेटसोल के स्टूडेंट्स आए हैं, जो 3-4 मुझे याद हैं, सायरा, उसके बाद नदीम, फहद, यस, सब लोगों ने ऑल अबाउट टारगेट से किया, और अब आपने भी ऑल अबाउट टारगेट से किया। सो पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद ऑल अबाउट टारगेट से पीएमपी पास करने की। माइक आपका है, लोग आपकी जर्नी सुनना चाहते हैं, मुझे तो लोग रोज ही सुनते हैं। आप मुझे अपनी जरा पूरी जर्नी बताएंगे, पीएमपी क्यों करना चाहते हैं और कैसे कैसे किया? जी, मेरी असल में एक आपके साथ तो शॉर्ट जर्नी है, वैसे एक्चुअल काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। अच्छा, ये 2017 में हमें एक पीएम ने ज्वाइन किया था जो कराची से थे। अब भी वो नेटसोल नहीं है, लेकिन अब वो किसी और प्रोजेक्ट पे हैं, मैं किसी और पे हूँ। तला सिद्दीकी उनका नाम है, कराची से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर थे और हर चीज़ पे वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते थे। उन्होंने अपना बैकग्राउंड जो मुझे बताया तो वो एसक्यूए से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आए थे। उनको देख के फिर मैंने सोचा कि और दूसरी एक रीज़न ये थी कि जब 2012 में आई थिंक मेरा सेकंड या थर्ड ईयर था नेटसोल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे गालिबन 5th या 6th टीम लीड थे। उन्होंने हम टीम में ना 2 लोग थे, एक मैं था और एक और मेरा दोस्त था। तो एक को मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मैनेजमेंट में जाओ, और वो दूसरे को सजेस्ट किया कि आप टेक्निकल फील्ड में जाओ। तो मैंने उनसे वैसे रीज़न पूछी कि आप मुझे क्यों मैनेजमेंट का कह रहे हैं, क्या मैं टेक्निकली वीक हूँ या अच्छा, कोई मुझे मसला है? तो वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से क्विक लर्नर हूँ, टेक्निकली भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप टेक्निकली वीक हो, बल्कि मैं आप में मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा देख रहा हूँ। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स जो हैं, ये काफ़ी बेहतर है और आप इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक तो वो पॉइंट मेरे ज़हन में था। दूसरा, जब मैंने वो तलहा को देखा कि वो एसक्यूएसीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया है, मैंने कहा फिर मैं क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल फिर बिल्कुल सही सोचा आपने। तो उस पर फिर मैं 2017 में मैंने 2 दोस्तों के साथ, एक मेरे जूनियर थे और एक मेरे एसक्यूए के कुलीग थे, उनके साथ मिलके हमने आईटी हाइट्स में जोर टाउन में क्रेडिट आवर्स हमने कंप्लीट किए वीकेंड क्लासेस लेके। लेकिन उस वक्त जो है 5th एडिशन था टिम्बॉक का। 5th एडिशन तो पुरानी बात है। अब फिफ्थ लाइक एडिशन अब तो 7th चल रहा है, तो ये 5th एडिशन की बात है। अच्छा, वो ठीक उस है। वक्त हमने क्रेडिट आवर कंप्लीट किए, लेकिन फॉलो अप कोई नहीं था। साथ में आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्कलोड काफ़ी होता है, तो और दूसरा वर्कलोड गैप तो था। रफीला, आपके बाकी सारे साथियों में और आपके वर्कलोड में ना, मैं ये कहना चाहूंगा कोई खास फर्क है, क्योंकि मुझे जी कुछ पता चल भी चुका है, जिस तरह आप लोग काम कर रहे थे कि नदीम का कितना काम था, सायरा का कितना काम था, लेकिन आपका काम थोड़ा सा ज्यादा है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना? अच्छा। जी, तो
वो अब 2017 में 5th एडिशन में हमने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए। शाहिद नसीर साहब वो भी आपकी तरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मंजे हुए कोच हैं, लेकिन डिफरेंस ये था कि उन्होंने फॉलो अप कोई नहीं किया। और ठीक है। इधर से हमारा वर्कलोड भी था, और सेकेंडली मेरा BS 2007 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने कोई भी स्टडी नहीं की थी, और बचपन से कुछ बुक स्टडी की आदत भी नहीं थी, तो इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो करते करते 2018 में मेरा एक इंटरव्यू सेटल हुआ, तो स्क्रम मास्टर का वो इंटरव्यू था। नेटसॉल में मैंने या किसी और नेटसोल कंपनी? नेटसोल में तो मैं जॉब कर रहा था, किसी और कंपनी में मैंने अप्लाई किया। थर्सडे को मैंने अप्लाई किया, विद इन 1 और 2 आवर मुझे कॉल आई इंटरव्यू की, और फ्राइडे को यानी वेरी नेक्स्ट डे मेरी शिपमेंट थी। मैंने उनको कहा HR को कि मैं कल नहीं आ सकता, कल तो मेरी शिपमेंट है। तो वो आपको पता है HR वाले कैसे हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा जी आपकी जॉब टाइमिंग क्या है? मैंने कहा 9 to 6 है। तो कहते ठीक है, हम आपका ना 7 PM पे इंटरव्यू स्केड्यूल कर लेते हैं। वो शिपमेंट है भाई, 9 to 6 है, तो शिपमेंट तो बाद में भी हो सकती है। तो वो, लेकिन उन्होंने कर करा के 7 PM का टाइम मेरे साथ सेट किया। मैंने कहा ठीक है। अब वो फर्स्ट टाइम मैं उस वक्त स्क्रम पढ़ रहा था। स्क्रम इससे पहले मैंने कभी भी ना प्रैक्टिकली किया था ना थ्योरेटिकली, क्योंकि हम प्रिडिक्टिव कह लें या हाइब्रिड में कह लें, इंक्रीमेंटल प्लस हम प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो खैर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। मैंने थोड़ा बहुत जितना टाइम मिला स्क्रम गाइड पढ़ी, इंटरव्यू में अपीयर हुआ। इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया 15-20 क्वेश्चन के, और एक फॉर्म फिल करवाया जिसमें एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह थी। तो अब वो मेरा टेस्ट अच्छा हो गया। फिर जब मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ तो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हो गया। अब ये सारा सेम टाइम विद इन 1 और 2 आवर हो रहा है काम। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ जब एंड पे उसने क्वेश्चन किए बंदे ने, तो वो ना मुझे बस, शायद मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ज़्यादा थी उनकी रेंज से, तो वो मुझे बस रिजेक्ट करने के मूड में थे। तो एंड पे उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे कि जी आपको भी 7 साल या 6 साल नेटसोल में हो गए हैं, अभी तक आपने कोई जॉब स्विच क्यों नहीं की? मैंने बड़ा डिटेल सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास रीज़न थी। फिर उन्होंने कहा जी आपने अभी तक कोई सर्टिफिकेशन क्यों नहीं की? मैंने कहा आप मेरी CV पे देख सकते हैं, क्रेडिट आवर मेरे कंप्लीट है, तो मैं इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स PMP भी कर लूँगा। लेकिन वो मतलब इस तरह के उसने क्वेश्चन करके ना, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं जब वहाँ से बाहर आया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा PMP लग रहा है कि थोड़ा लेंथी है, तो मुझे कोई शॉर्ट सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। अच्छा, तो तो मैंने शॉर्ट बेसिक सर्टिफिकेशन का आपने डिसाइड किया है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि आपने अभी तक क्यों नहीं है। मैंने विद इन नेक्स्ट 2 मंथ क्या है, विद इन नेक्स्ट 2 वीक PSM1 की तैयारी की, खुद ही तैयारी की, किसी से नहीं की। स्क्रम गाइड पढ़ी, कुछ मैंने मॉक्स इकट्ठे किए, तलहा ने मुझे सपोर्ट किया, तलहा ने काफ़ी मुझे स्टडी मटेरियल दिया। तो विद इन नेक्स्ट 2 वीक मैंने PSM1 क्लियर कर लिया। हालांकि वो आपको पता है काफ़ी टफ है, 85% पासिंग मार्क्स होते हैं मिनिमम। उसके बाद मैंने अगस्त 2018 में CSM किया। फिर मैंने बीच में ऑन एंड ऑफ PMP कभी स्टडी किया, फिर बीच में गैप आया, फिर स्टडी किया, करते करते 2021 आ गया। तो मैंने CSM 2018 में जो अगस्त में कर लिया था, फिर मैंने CSPO किया फरवरी में 2021 में। उसके बाद मैंने मार्च अप्रैल में कैल ई और कैल ओ किया, ये लीडरशिप की सर्टिफिकेशन है। मार्च में मेरे एक कुलीग थे जो अब नेटसोल में नहीं है, छोड़ गए हैं। उन्होंने वो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ हर तरह की डिस्कशन करते थे, पर्सनल भी, ऑफिशियल भी, और वैसे हिस्ट्री बेस या पॉलिटिकल भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको पता है कि मदीहा ने PMP कर लिया है। अच्छा। वैसे मुझे पता था कि मदीहा कर चुकी है, लेकिन अच्छा। मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता था कि कब किया। मतलब मुझे पता था कि कर चुकी है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो वो कहता है कि यार आप फिर क्यों नहीं कर रहे, आप कब से तैयारी कर रहे हो, उसने किया तो आप भी कर लो। तो मैंने उनसे कहा अच्छा चलो मैं ना मदीहा से डिस्कशन करता हूँ,
थोड़ा सा फीडबैक लेता हूँ और बैकग्राउंड लेता हूँ, फिर हो सकता है मुझे कोई गाइडलाइन। इसी टाइम में मैं लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे कुछ आपकी वीडियो देख चुका था पहले। तो मदिया डेली स्टैंड अप में मदिया के साथ वैसे थोड़ी सा नो हो जाती थी प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इस तरह की डिस्कशन कभी नहीं की। तो मैंने एक दिन फिर स्टैंड अप के बाद मदिया को चैट में मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि आपने पीएमपी कैसे तो मैं यहाँ पे ना सबको कॉन्टेक्स्ट में बताता चलूँ, ये मदिया का जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली मदिया मेरी वाइफ है। तो उन्होंने जो है 31 दिसंबर 2021 को क्लियर किया था, उन्होंने भी सेंटर में किया था। एंड कोइंसिडेंस की आप मेरे एक पुराने स्टूडेंट और नेट सोलियन अदील और वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। लाइक अदील कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से एग्जाम डिले हुआ था, तो दोनों एग्जाम इकट्ठे हुआ था। और मैं मदिया का रफीला एक और बात बताता चलूँ, क्योंकि कभी मैं चांस नहीं मिला उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का। हालांकि बड़ी दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट किया बट नहीं मानी रिक्वेस्ट। तो उन्होंने पीएमपी जो किया था उन्होंने 18 दिनों में किया था एक्चुअली। कोई रीजन हुए थे ऐसे जॉब के ही कि मैं कहा 13 तारीख को वो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था मैंने पीएमपी करना है। तो मेरा एक 1-to-1 का सेशन चल रहा था, उनके साथ उन्होंने इंक्लूड किया था। 13 तारीख को उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जो कहते ना दिन रात पढ़ा था कि 31 को एग्जाम चेंज होना था, उन्होंने 31 को क्लियर किया था। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं इसी टाइम पे मैं आपकी कुछ लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे आपकी वीडियोस भी देख चुका था। यानी मैं आपसे पहले फेमिलियर था वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू है। तो मैंने मदिया से डिस्कशन की, मदिया ने मुझे बताया कि मैंने 31 दिसंबर को एग्ज़ाम पास किया था पैटर्न चेंज होने से पहले। अब तो एजाइल भी मिक्स हो गया, पेपर में पहले नहीं था। तो मैंने कहा वो मुझे सारा आइडिया है, मैं जो भी पैटर्न है वो पढ़ चुका हूँ पहले ही। तो आपने किया कैसे, मुझे थोड़ा अपना बताएं, कितना टाइम दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि मैं तो डेली सुबह 5 बजे उठ के तो वॉक करती थी। तो उसे मुझे आइडिया हुआ कि एटलीस्ट 4 to 6 आवर इन्होंने डेली के दिए। तो और मुझे इतना टाइम देना मेरे लिए, जो मेरी जॉब थी उसमें देना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने उनसे पूछा, वैसे आपका कोई, मैंने ना लिंक्डइन पे शायद देखा था कि नेक्स्ट बैच आ रहा है। अब वो नेक्स्ट बैच जो था वो रमज़ान में आ रहा था, और मेनली जो डिस्टर्बेंस थी मेरे लिए वो थी आपकी नाइट टाइमिंग 8 to 2 AM। तो और मेरी जो अपनी रूटीन है वो सुबह की है कि सुबह की मैं या तो उस वक्त मैं तकरीबन 5 बजे उठता था। तो आजकल मेरी 3 बजे सुबह उठने की है, 3 AM की रूटीन है। तो अब वो जब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो फिर रात को 8 या 9 बजे ना कभी कभी मुझे नींद की वजह से चक्कर आना भी शुरू हो जाता है। इतनी नींद आती है। तो अच्छा क्योंकि दिन के टाइम में मुझे कोई ब्रेक लेने का टाइम नहीं मिलता ऑफिस की वजह से। मैक्सिमम नमाज का या लंच ब्रेक होती है, और वो लंच ब्रेक भी सम टाइम हमारी मीटिंग में या जीपीएम सेशन में गुजर जाता है। तो मैंने मदिया से डिस्कस किया, मदिया ने मुझे कुछ 3 या 4 आपकी वीडियो लिंक दी है कि ये अच्छा। लिंक देने से पहले मैंने ना, मुझे जब डिस्कशन हुई तो कहती मैंने अपने हस्बैंड से तैयारी की थी थोड़ी सी, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे ना डिस्कशन में ही थोड़ा आइडिया हुआ कि वो आपकी ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने एट द एंड ना पूछ लिया कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है। उन्होंने बताया आमिर अली। मैंने कहा अच्छा, उनकी तो मैंने वीडियो देखी है। अच्छा तो अच्छा, मदिया वीडियो यानी कि आप, अब मैं कह सकता हूँ मदिया को कि आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो पहले ही जानते थे। जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे डिस्कशन में आइडिया हो गया था, लेकिन मैंने खुद कहने के बजाय उनसे कहलवाना बेहतर समझा कि मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है। उन्होंने कहा आमिर अली है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स भी शेयर किए यूट्यूब पे कि आप ये वीडियोस देखें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बैच का भी पूछा, मैंने कहा कि आप ना ज़रा मेरे से चेक करें कि उनकी बैच की टाइमिंग क्या है और कब स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ना, उन्होंने डेट मुझे बताई थी, लेकिन मुझे डेट अब एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई रमज़ान में थी अप्रैल की। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तरावी भी पढ़नी होती है, और दूसरा इतनी लेट नाइट ना मेरे लिए जागना मुश्किल होगा उसमें रमज़ान में।
तो फिर नेक्स्ट बैच का मैंने पता करवाया, तो उन्होंने बताया कि 12 मई को है, जो या तो ईद का फर्स्ट डे बन रहा था या सेकंड बन रहा था, उस वक्त क्लियर नहीं था। तो मैंने खैर उस वक्त मैंने सोचा कि मेरा ख्याल है कि ये बैच जो है ना ज्वाइन कर लेना चाहिए हिम्मत करके। हाल तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था रात के टाइम जागना, लेकिन मैंने सोचा कि ये रिस्क ले लेना चाहिए। तो बाई चांस वो ईद का सेकंड डे हुआ जो हमारी फर्स्ट डे थे क्लास की। तो हमने 12 मई को मैंने स्टार्ट लिया आपके साथ बैच 8 में, और आई गेस कि वो पहला वीक हमने लिया, सेकंड वीक में ना आपका कोई इंसिडेंट हो गया था, शायद कोई आपकी फौजी हो गई थी, मेरे भतीजे की डेथ हो गई थी, मेरे भतीजे भतीजे की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो हमने एक वीक के गैप के साथ सेकंड वीक कंप्लीट किया, लेकिन वो भी मई का मंथ एंड था। मई के मंथ एंड में हमने आई गेस 29 में था जब हमारी लास्ट क्लास थी। और यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ये है कि फर्स्ट क्लास में आपने हमें माइंड मैप्स बनाने का कहा था। तो फर्स्ट क्लास में ना मैंने माइंड मैप शायद इनकम्प्लीट था या बनाया ही नहीं था, लेकिन हमारी क्लास में फाहद ने, जो वो भी नेटसोल से हैं, और अथर ने माइंड मैप बनाए थे। तो वो देख के ना मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ था कि ये तो बड़े अच्छे माइंड मैप है। बेंचमार्क मेरे जहन में बड़ा अच्छा बना कि इस तरह के तो मैं शायद कभी भी ना बना पाऊँ, क्योंकि मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है माइंड मैप। खैर वो क्लास एंड होने से पहले मैंने कुछ शायद 2 या 3 माइंड मैप आपको बना के सेंड किए, तो आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि काफ़ी अच्छे माइंड मैप्स हैं आपके, आप और भी बनाओ। उससे मेरा थोड़ा मोराल जो है बूस्ट हुआ। मैंने कहा ये तो इसका मतलब है कि मैं बना सकता हूँ। तो उसके बाद फिर क्लास एंड होगी, मैंने आपको कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि इधर ऑफिस की टाइमिंग कुछ ऐसी थी और वर्कलोड ऐसे था कि मेरे पास ना अब एक जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी में मूव होके लाइव हो गया, तो अब मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हैं और वो तीनों ही बड़े क्रूशियल प्रोजेक्ट हैं। काफ़ी वर्कलोड आ रहा है। एक तो 3 प्रोजेक्ट्स का मेरे पास वर्कलोड है। इन एडिशन मेरे पास ना जो सिक्योरिटी रिलेटेड, वल्नरेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो वो ओवरऑल वो भी मैं देख रहा होता हूँ आर्किटेक्ट टीम को की अच्छा सपोर्ट अच्छा, से। यानी कि तो मैं आप काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए हुए हैं अपने कामों के, जी टेक्निकली करंट। बिल्कुल ऐसे अब तो साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस आ गया है, तो लाइफ कौन सा टर्न ले तो ये तो लाइफ बता सकती है कि, लेकिन अभी करंटली आप बहुत डेप्थ में हैं टेक्निकली। ही करंटली आप ये समझ लें कि मैं पीएम को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों में पीएम को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और पीएम हमारे इस वक्त ना करंटली, बल्कि अभी मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं। एक जो लाइव होके चला गया है वो हमसे गया है, तो उसके बाद एक और हमारे पास अब एक नया प्रोजेक्ट आया है जो अभी उसकी रिसेंटली यूएटी चल रही है। अब वो नए प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर भी सेपरेट है, प्रोग्राम मैनेजर भी सेपरेट है, और जो ऑलरेडी 3 है उनके पीएम तो ऑलरेडी हैं, और प्रोग्राम मैनेजर वो भी ऑलरेडी पहले वाले। यानी अब मैं इस वक्त रिपोर्टिंग हूँ 2 पीएम्स को, एक डीएम को, डेवलपमेंट मैनेजर को, और सम टाइम अगर ज़रूरत हो, पीएम अनअवेलेबल हो, तो उनके प्रोग्राम मैनेजर को भी अपडेट्स देनी पड़ती है। इन एडिशन डेवलपमेंट मैनेजर ने जो मुझे टास्क किया हुआ है, वो सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी रिलेटेड जो भी टास्क कोई किसी भी प्रोजेक्ट से रिपोर्ट होता है, तो वो रेलिवेंट टीम के साथ मैं मिलके एनालाइज करके उसका फीडबैक या जो भी सोल्यूशन देना होता है वो भी मेरी जिम्मे है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़िम्मे, इसलिए सम टाइम ना मुझे कोई 15-16 आवर भी बैठना पड़ जाता है ऑफिस वर्क के लिए। 15-16 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है ये। जी, इसके अलावा एक इन एडिशन मैं ना दरस निज़ामी कर रहा हूँ। आपको आई डोंट नो दरस निज़ामी का आइडिया है या नहीं। नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया। वो दरस निज़ामी, ये आप ये कह लें कि ये जो दीनी तालीम है, जो अच्छा आलिम अच्छा बनते हैं, अच्छा वो अच्छा अच्छा, तो वीकेंड मेरा उसके लिए डेडिकेटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हफ्ता इसलिए इतवार जब मैं आपको कहता था वीकेंड पे मौका नहीं आगे, तो नहीं, मैं ड्यूटी के बाद
जाग के कर लूंगा। लाइक मेरी एक, मैं यहाँ पे पता चलूं आई एम अ वेरी काइंड ऑफ पुशी और अग्रेसिव कोच, तो बोला नहीं वीकेंड पे करो। तो रफीउल्लाह हर दफा, इवन इंक्लूडिंग ये जो लास्ट वीकेंड गुजरा है, इसने कहा मैंने वीकेंड पे नहीं करना, मेरी और बिजी है, मैं जगह बिजी हूँ, मैं मंडे को कर लूंगा। ठीक है भाई, मुझे तो मौक चाहिए। बट आज मुझे पता चला कि इसलिए आप वीकेंड पे कोई मौक नहीं करते थे। हाँ जी, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ हाँ, सब ये इसलिए पता ही था ना। बात। फर्स्ट टाइम इसलिए बता रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि एक दो दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप उस तरह से फॉलो अप या पुश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनकी वजह से शायद ये डिले आएगा। तो इसलिए मैंने फिर आपसे ये चीज़ स्किप की, तो आपको मैंने नहीं तो बताया। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मैंने वाकई ही सैटरडे संडे को फीडबैक नहीं लेना था, क्योंकि मुझे कोई भी किसी कोई रिलीजियस बात का बताता है ना, क्योंकि आपने मेरी ऑडियंस देखी है कि हमारी ऑडियंस आपके सामने ही है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, यूएस, कनाडा। तो वो फिर मैं उस सारी ऑडियंस को, कहीं पे भी कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई बंदा भी अपने रिलीजन के लिए काम कर रहा होता है, तो माशाल्लाह आप तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, तो मैं उसको बड़ा जो है फिर सोच सोच के करता हूँ। तो आपने ठीक किया, वरना मेरे फीडबैक में शायद शायद कमी आ जाती। आई कैन नॉट से वो एक इवेंट हुआ नहीं तो। जी, तो मैं आई डिडंट वांट कि आप मुझे पुश ना करें या फॉलो अप ना करें, क्योंकि फॉलो अप से ना मेरा थोड़ा-सा मोरल बूस्ट होता था और मैं थोड़ा एक्टिवली काम करने की कोशिश कर रहा होता। इसलिए पिछले ये कुछ अरसे से ना मेरी रूटीन कोई तकरीबन सुबह 3 बजे उठने की है। मैक्सिमम मैं लेट होता हूँ तो 3:30, 3:30 उठ के सबसे पहले मेरा काम है, मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद मैंने ना पीएम की स्टडी करना शुरू कर देना है। वो सम टाइम जब आपने मॉक्स दिए होते थे तो मॉक होता था, सम टाइम मॉक का रूट कॉज एनालिसिस होता था, सम टाइम वैसे स्टडी होती थी, ओवरव्यू या रिव्यू होता था। तो अब इस टाइम पे 6 टू 7 हमारी कुछ 1 या 2 वीक ऑनलाइन क्लासेस भी होती रही हैं, वो दरस निज़ामी है। तो वो सारी, उसके बाद अ, बच्चों को मैंने बेटियों को मैंने वैन तक छोड़ना होता है, उसमें तकरीबन कोई आधा घंटा लग जाता है, और बेटे को फिर 7 बजे, 7 से 7:30 के दरमियान स्कूल छोड़ना होता है। ये मतलब 1 घंटा बच्चों को लग जाता है। बाकी मेरा 3 AM से 9 AM कह लें या 8:30 AM तक मेरी ये पीएमबी की स्टडी होती थी। बीच में सम टाइम 1 आवर जो है वो दरस निज़ामी का होता था, और फिर 9 टू आप कह लें कि 7, 8 या जब भी मैं फारिग होता था, तो उसके बाद थोड़ा बहुत 10 बजे से पहले-पहले जितना मैं स्टडी कर सकता था या मोर कर सकता था, तो वो मैं करता था। तो एट द एंड लेकिन 10th और इस दौरान आपने जैसे बताया कि कई इम्पेडिमेंट्स भी आए, जिनकी वजह से थोड़ा-सा मुझे डिले करना पड़ा। एक दफ़ा मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कंप्लीट 2 वीक मैं स्टडी नहीं कर सका था। मेरे राइट घुटने पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई, जिसकी वजह से मैं 2 वीक जो है तकरीबन बेड पे रहा था। ऑफिस से भी आई थिंक मैंने कुछ दिन लीव की थी। उसके अलावा क्योंकि मैं लैपटॉप के आगे नहीं बैठ सकता था, लैपटॉप भी दरमियान में ख़राब हुआ, और बीच में एक टाइम आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा मंथ था, कि पहले मेरे बच्चे बीमार हुए। नॉर्मली ये होता है कि मेरे घर वाले, पेरेंट्स, बच्चे सब बीमार हो जाते हैं, मैं बीमार नहीं होता। तो मैं जब अच्छा भी बीमार होता हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बीमार होता हूँ, लेकिन सवेर फिर बीमारी होती है। अच्छा लेकिन इस दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे बच्चे बच्चे बीमार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा, जो बेटा था वो बीमार नहीं हुआ, बेटियाँ बीमार हुई, मिसेज़ भी हुई, और उसके बाद मैं खुद भी बीमार हो गया। तो वो थोड़ा-सा रिकवरी टाइम था। उसके बाद अभी रिसेंटली ये मंडे से पहले जो 2 वीक गुज़रे हैं, उसमें मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ओहो उसके उसके पाँव पे प्लास्टर लगा था, और इन एडिशन एक एक्स्ट्रा एडिट ये थी कि मेरे फादर सडनली ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, तो अच्छा तकरीबन 2 अच्छा दिन उनको रिकवरी में लगे। तो वैसे तो मैं किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेता,
मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वो जब वो बेटे के साथ फादर की भी बीमारी हुई, तो फादर ने घर की काफ़ी चीज़ें सँभाली हुई हैं। तो क्योंकि मेरी बड़ी टफ रूटीन है, वीकेंड पे भी मुझे टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो जब उनको मैंने देखा और वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में, और वो ये डॉक्टर के पास भी जाने के लिए वो मान नहीं रहे। रात को भी 10 बजे बड़ी मुश्किल से वो डॉक्टर के पास जाने के लिए माने। तो वो थोड़ी-सी ना 1-2 दिन मेरे लिए बड़ी हेक्टिक सिचुएशन थी। थोड़ा-सा इधर फ़ोकस करना मुश्किल था। तो ये मंडे को भी मेरे बेटे का ना प्लास्टर हुआ है। लेकिन अच्छा मैंने अच्छा। हिम्मत नहीं हारी। मैंने अल्लाह का शुक्र है सुबह 3 बजे उठ के तो वो मॉक्स किए, और फिर जो मेन चीज़ होती थी रूट कॉज़ एनालिसिस, वो बहुत मुश्किल होता है। उस पे टाइम लगाना, अब उस पे जब मैं टाइम लगा रहा होता था, इधर से आपके फॉलो-अप मैसेज आ रहे होते थे, स्टेटस दो, स्टेटस दो। तो उस पे ना थोड़ी-सी रीइंबर्समेंट हो रही होती थी मुझे कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मॉक्स तो मैं नॉर्मली 3 से साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन मुझे जो एनालिसिस में था वो मोर देन 8 आवर्स लग रहे थे। अब वो मोर देन 8 आवर्स से मुझे लगता है सम टाइम मुझे 16 आवर्स भी लग जाते थे। उस पे मुझे काफ़ी होता था कि मैं ये इतना डिले क्यों कर रहा हूँ, मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। अब वो ये नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती थी कि आपके फॉलो-अप मैसेज आने से पहले मैं आपको स्टेटस देता हूँ। मुझे पहले लेकिन दिया ये था। इन बिटवीन लेकिन ये इन बिटवीन ये 3 टू 4 वीक आप नॉर्मली मुझे मैसेज करते थे, तब मैं आपको स्टेटस देता था। अच्छा उसकी रफ़ीला, रीज़न ये थी एग्ज़ाम की कि तरफ आते हैं आप थोड़ा-सा। रफ़ीला, हमने काफ़ी मॉक किए, तो अक्सर तो ये होता है ना कि मैं काफ़ी मॉक देता हूँ सारा कुछ। प्रेपकास्ट के फ्रेमवर्क के अलावा, क्योंकि प्रेपकास्ट का इट्स नॉट अबाउट द मॉक्स, इट्स अ फ्रेमवर्क जो टाइम चल रहा होता है, मार्क कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के आप ज़्यादा बेस दे सकते हैं कि उसका जो डिज़ाइन और आर्किटेक्ट है, उसके अलावा अगर आप उसको ज़रा साइड पे रख दें, क्योंकि वो तो इस वक़्त मार्केट में उसके अलावा कोई है ही नहीं ना। मैं बना रहा हूँ अपना जो कि अक्टूबर के एंड में रेडी होगा, बट उसके अलावा तो कोई है नहीं। यूडेमी के हैं, ये बाकी सारे भी हैं, उसके नहीं हैं। तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किससे ज़्यादा रेलेवेंट है? क्वेश्चन मेरा मेरा ख्याल है प्रेपकास्ट से मिलते-जुलते भी आए, लेकिन उसके अलावा जो आपने मुझे दिया था वाहिद आज़म का टेस्ट नंबर 6 जो एजाइल से रिलेटेड था, उससे भी मिलते-जुलते काफ़ी थे। और दूसरा ट्राइडिव ने भी काफ़ी सपोर्ट की। ट्राइडिव ने राइट। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो वो उसकी वजह से ना काफ़ी थोड़ा-सा सोचने में, और टाइमिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अब बात करूँ, तो मैंने फर्स्ट मॉक्स किए थे एंड्रयू राम दयाल। उसमें हुँ। मेरी स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। तो मैंने उसके बाद जो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया वो दिया आपका वाला, मेरे मो आपके जो यूडेमी वाले थे। हाँ, हाँ, और हाँ, वो हाँ। गलती से मैंने फर्स्ट के बजाय सेकंड वाला पहले दे दिया। अब सेकंड ज़्यादा हार्ड है। उसमें फर्स्ट हार्ड है, सेकंड ज़्यादा हार्ड है, फिर वो हार्ड का लेवल जो है ना आगे चलता जाता है। जी, तो वो सेकंड मैंने आई डोंट नो वो कैसे मेरी गलती थी या यूडेमी के का कोई कोई फ़ॉल्ट था, आई डिडन्ट रिकॉग्नाइज़। लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी कि मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो उसमें 74 क्वेश्चन नंबर 74 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर 100 तक वो स्किप हुए हुए थे। हालाँकि मैंने स्किप ये नहीं ना किए थे। ये यूडेमी में बग चल रहा है। ये ना सब लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ, ये मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने कहा है। पीछे उसने रिज़ल्ट मुझे भेजा अपना विष्णु ने, तो उसका 52% रिज़ल्ट आया। मैंने कहा विष्णु ये क्या हुआ? तो उसने फिर ग्राफ खोला, जो वो सर्कुलर ग्ला आता है आपका पाई चार्ट, उसमें कोई 70 क्वेश्चन स्किप हुए हुए थे। ये यूडेमी में बग चल रहा है। और भी स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो ये एक बग चल रहा है यूडेमी के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है वो अब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं करेंगे तो लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे मूव कर जाएँगे। तो मेरा तो ओपिनियन ये है, बट हम लोगों को प्रोबेबली वैसे भी एंड ऑफ अक्टूबर तक हमारा सिम्युलेटर अपना तो रेडी हो जाना है। तो हमें यूडेमी की सिर्फ़ इमरजेंसी में सूरत-हाल में ज़रूरत पड़ेगी। हमारा प्रेपकास्ट जैसा है, बिल्कुल उसी फ्रेमवर्क जैसे रियल एग्ज़ाम होता है, उस तरह का मेरा सिम्युलेटर बन रहा है। मैंने कदा आपके ही जो है वो एक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है नेटसोल के, उनको हायर किया हुआ है, वो बना रहे हैं। लगा काफ़ी टाइम, 3 मंथ हो गए हैं। डिले तो पता है आपको, शेड्यूल जो है एजाइल में तो बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन पिछली पिछली 2 इंक्रीमेंट्स में बड़ी अच्छी यूजर स्टोरीज डिलीवर्ड हुई हैं, बड़ी प्यारी इंक्रीमेंट्स आई हैं। लाइक फ्रेमवर्क फाइनल हो गया, आर्किटेक्ट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आर्किटेक्ट फाइनल हो गया है। अब डेमो है उसका कल आई गेस, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊंगा और आपकी भी उसमें इंटेक लूंगा इंशाल्लाह कि क्या है। अभी उसमें एमसीक्यूज डाले हैं, 4 ऑप्शंस वाले डालेंगे हम। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटरेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर बर्न अप बर्न डाउन चार्ट्स, वो वाले आएंगे। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये, एग्जाम में ड्रैग एंड ड्रॉप पे कितने क्वेश्चंस थे? ड्रैग एंड ड्रॉप फर्स्ट क्वेश्चन ड्रैग एंड ड्रॉप का था। नहीं टोटल कितने थे? वो तो ठीक है, टोटल कितने थे? ये टोटल मेरा ख्याल है 4 to 5 क्वेश्चन थे। और अब ये ग्राफ वाला लेकिन उसमें क्वेश्चन आया प्रेप कास्ट में और उसमें एक डिफरेंस ये था कि प्रेप कास्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट ड्रैग करवाता है। अच्छा, और इस वो दफा मैंने एग्जाम में जो थे वो लेफ्ट टू राइट ड्रैग, लेफ्ट टू राइट रहेगी। ठीक ठीक ठीक। और ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आया था? ग्राफ वाला आई थिंक कोई नहीं आया। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक जी, फिल इन द ब्लैंक मेरे ख्याल 2 थे। 2 थे, ठीक है। वो जस्ट लाइक वो प्रेप कास्ट, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन सिचुएशंस थे सारे? क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड थे और 90% एजाइल था। 90%। 97 एजाइल था, 5 to 7% जो था वो हाइब्रिड और 2 to 3% जो था वो प्रेडिक्टिव। ठीक ठीक ठीक। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रफील्ला साहब, आपने अच्छा खासा अपने बिजी टाइम में से आज हमें टाइम दिया। रफील्ला साहब, अब 3 चीज़ें जो मैं हर एक को कहता हूँ, और आपने अगर जर्नीस की सुनी होंगी, ईच वन टीच वन। अभी आपके ग्रुप मेट्स काफ़ी रहते हैं, तो ये अब आपके ऊपर जो है ना, अवलीन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बैचमेट्स को निकालें, फिर अगले बैचेस की तरफ भी आप उनको भी सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मैसेज किया कि यू विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंडे फॉर गाइडेंस। तो आपने तो पहले ही इसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है, बस इसको फॉलो अप भी कीजिएगा। अगर मैं कोई एक चीज़ कहूँ, आप मेरी इस पूरी जर्नी, मेरे साथ जो आपका पूरा ये जर्नी रही, कोई चीज़ सीख सकें तो उसमें सिर्फ फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, ये चीज़ रूल इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी जॉब में। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 190 सर्टिफाइड पीएमपी इन 2021, और आपको पता है कि हमारे बैच में 15 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं। टोटल हमारे तकरीबन 300 सवा 300 स्टूडेंट्स हैं 2021 में, जिनमें से 190 पास कर चुके हैं। एंड ऑल अबाउट टारगेट 90% प्लस, ऑल अबाउट टारगेट, नॉट ऑल 100% बट सारे जो 99.3% हो चुका है। तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। दूसरी चीज़ रफ़ीला साहब, हम आपसे चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, टाइम निकलता है उसका जो है, पीडीयूज़ की सूरत में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करने हैं, कि आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आपको पीडीयूज़ दूंगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, गिव बैक कम्युनिटी के। एंड फाइनली रफ़ीला साहब, बड़ा हार्ड वर्क कर लिया, बड़ा सेक्रीफाइस कर लिया फैमिली ने भी। अब फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि अच्छा खासा अगर आप वैसे देख के चलते हैं, आपने टाइम गुजारा। एंड फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग आवर सर्विसेज। जैसे भी सूरत हाल बनी, जैसे भी आप आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इट हैज़ बीन एन ऑनर। द जर्नी वाज वेरी गुड विद यू, एंड इट वाज माय ऑनर कि आप आए, आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया, और आपको यकीन था कि फॉलो अप कहीं ना कहीं हमें पहुंचाएगा, और वो फॉलो अप को आपने पॉजिटिव लिया। क्योंकि आप, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स इस फॉलो अप को नेगेटिव भी लेते हैं, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी that that was fruitful for you, and finally you become a certified PMP. With that, thank you रफीला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।